आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। अगला हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसके पहले हम लोगों ने देखा। अब हम लोग आज देख रहे हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्या मतलब है? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहने का मतलब हुआ कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वन विथ द टू प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू। यानी ए बी सी अगर कोई वेक्टर है, इफ ए बी सी आर एनी वेक्टर देन ए क्रॉस बी क्रॉस सी और ए क्रॉस बी क्रॉस सी, दिस इज नोन एज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। आप ऐसे भी देखिए बी क्रॉस सी एक वेक्टर है बी क्रॉस सी। इस वेक्टर का वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट तो वेक्टर प्रोडक्ट देगा। ये भी वेक्टर है, वेक्टर क्रॉस वेक्टर हमेशा एक वेक्टर ही देगा। यानी कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा एक वेक्टर देता है और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा क्या देगा? मैग्नीट्यूड स्केलर। क्योंकि ए क्रॉस बी डॉट सी, ए क्रॉस बी एक वेक्टर, सी भी एक वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट दैट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। दिस विल बी ऑलवेज वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि बी क्रॉस सी एक वेक्टर है, वेक्टर ए भी एक वेक्टर है, इन दोनों का क्रॉस ले रहे हैं तो निश्चित रूप से ये वेक्टर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड यानी ए क्रॉस बी क्रॉस सी का वैल्यू क्या होगा? तो बहुत आसान है याद रखना, एक्सट्रीम वैल्यू लीजिए। यानी पहला वेक्टर ए डॉट सी स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी माइनस अब साइक्लिक ए बी सी ए डॉट बी डायरेक्शन ऑफ सी। यानी ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मतलब ए सी का डॉट प्रोडक्ट विथ बी। इसको कैसे कहेंगे? ए डॉट सी विथ बी। यानी बी वेक्टर है, इसके साथ स्केलर का कोई ना कोई टर्म, जैसे वेक्टर बी 4b 6b 8b, इस तरह का टर्म आएगा माइनस ए बी सी। ये होता है, कैसे होता है भाई? दो तरह का प्रूफ है इसका। ये जो सिंपल प्रूफ है समझने लायक कैलकुलेशन के साथ, वो देखते हैं। तीन वेक्टर है, मान लेते हैं वेक्टर है ये A1i A2j A3 के वेक्टर बी B1i B2j B3 के वेक्टर सी C1i C2j एंड C3। हमको क्या चाहिए? ए क्रॉस बी क्रॉस यानी बी क्रॉस सी चाहिए आपको। तो आइए वेक्टर बी क्रॉस सी क्या होगा जी? आई जे B1 B2 B3 C1 C2। इसको अगर सॉल्व करें क्या आएगा? आई के साथ B2 C3 माइनस B3 C2 आई माइनस, तो प्लस ही लेते हैं, प्लस जे इधर से मल्टीप्लाई नहीं करके इधर से करते हैं। B3 C1 B1 C3 जे प्लस के लिए B1 C2 माइनस B2 C1 विथ लेट दिस योर इक्वेशन 1। ये आ गया आपका बी क्रॉस सी का वैल्यू। बी क्रॉस सी आपका दे दिया ये वैल्यू। अब आप ये देखिए कि बी क्रॉस सी ये निश्चित रूप से आई जे के फॉर्म में है, तो कोई ना कोई वेक्टर है, तो मान लेते हैं लेट बी क्रॉस सी को कोई वेक्टर कह दीजिए, मान लेते हैं वेक्टर डी है। डी मतलब हो गया D1i D2j D3। दिस योर इक्वेशन फ्रॉम 1 and 2। अगर हम लोग देखें 1 and 2 तो बी क्रॉस सी
की जगह पर अगर D1i D2j D3k निकालें और i के कोफिशिएंट को इक्वेट करें, यानी इक्वेटिंग फ्रॉम 1 and 2, तो यहाँ i का कोफिशिएंट है B2C3 B3C2, यहाँ i का कोफिशिएंट है D1, तो D1 का वैल्यू B2C3 B3C2, D2 का कोफिशिएंट क्या हो गया B3C1 माइनस B1C3, एंड D3 का कोफिशिएंट क्या हो गया B1C2 माइनस B2C1, यानी D1 D2 और D3 को हम लोगों ने अलग कर लिया। ये B क्रॉस C निकल गया। अब हमको चाहिए क्या A क्रॉस B क्रॉस C का वैल्यू। वी नीड द वैल्यू ऑफ A क्रॉस B क्रॉस C। हमको ज़रूरत पड़ेगी इस सीट की। यानी D1 D2 और D3 निकल गया। अब हमको चाहिए A क्रॉस। नाउ A क्रॉस B क्रॉस C। ये A क्रॉस B क्रॉस C, B क्रॉस C एक वेक्टर है, A भी एक वेक्टर है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर ही होगा। मान लेते हैं ये वेक्टर P है, एंड दिस इज योर वेक्टर P जो है P1i P2j एंड P3। क्लियर है? ठीक, तो अब नाउ A क्रॉस B क्रॉस C कैन बी रिटन एज वेक्टर A क्रॉस वेक्टर D, क्योंकि B क्रॉस C को हमने D माना है, A क्रॉस D, एंड A क्रॉस D becomes वेक्टर P, यानी P1i प्लस P2j। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। A तो आपको पता ही है A1i A2j A3k है, और D क्या है D1i D2j एंड D3k। तो A क्रॉस D को हम लोग क्या लिख सकते हैं I, A इज योर A1i A2j A3k, यानी A1 A2 D अभी निकाला हम लोगों ने, D इज योर माने है D1i D2j एंड D3k, योर D1 D2 एंड D3, एंड दिस बिकम्स P1i P2j P3k। क्लियर है? आइए जरा इसको सॉल्व करें। A2 D3 माइनस A3 D2i प्लस का साइन ही लेके चलते, A3 D1 माइनस A1 D3j प्लस A1 D2 माइनस A2 D1 वेक्टर के इक्वल P1i P2j एंड P3k। यहाँ से अब अगर इक्वेट करें तो i का कोफिशिएंट P1 लिखिएगा, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इक्वेटिंग P1 P2 एंड P3, तो P1 i का कोफिशिएंट A2 D3 माइनस A3 D2, P2 A3 D1 A1 D3 एंड P3 A1 D2 माइनस A2 D1। क्लियर? ये P1 P2 और P3 में। अब आइए सबका वैल्यू के लिए देखें। नाउ
P1, ध्यान दीजिए A2 D3 और D3 मेरा क्या है B1 C2 A2 D2 D3 C1 माइनस B1 C3। अरे थोड़ा इस पर कंसंट्रेट जो रहा हूँ कि ये क्या है, आप सॉल्व करें अगर इसको तो P1 कुछ इधर लिखना होगा हमको एक्सप्रेशन। P1 इज योर A2 B1 C2 A2 क्या था A2 D3, तो D3 यहाँ मेरे सामने है ही B1 C2 माइनस B2 A2 के बाद है माइनस A3 D2 माइनस A3 D2 सामने है B3 C1 B1 C3। नहीं क्लियर है? थोड़ा सा छोटा लिखा रहा है, आप थोड़ा इसको बड़ा कर लीजिएगा, देखिएगा बड़ा करके। तो इसको अगर सॉल्व करें तो कितना होगा भाई A2 B1 C2 A2 B2 C1 A3 B3 C1 A3 B1 C3। नहीं यहाँ देखिए, अगर B1 कॉमन ले लें A2 C2 A3 C3, नहीं इन दोनों में अगर C1 कॉमन ले लें A2 B2 A3 B3, दोनों ही में A1 B1 नहीं है तो A1 B1 जोड़ दें और A1 B1 घटा दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो B1 कॉमन लें तो A1 B1 A2 B2 माइनस C1 अगर कॉमन लें A1 B1 जोड़े थे A1 B1 घटा दिया, देखिए माइनस A1 B1 C1 अब प्लस B1 कॉमन है एक मिनट B1 A2 C2 A2 C2 सॉरी A1 C1 यहाँ करना होगा ना, चूँकि C का है B1 यहाँ कॉमन लिया मैंने, तो A2 C2 और A3 C3, ठीक है। यहाँ से मैंने कॉमन लिया है इन दोनों से, क्या लिया है C1 A2 B2, यहाँ देखिए माइनस A1 B1 C1, यहाँ पर माइनस A1 B1 C1 बैलेंस, तो C1 लिया माइनस C1 तो प्लस A2 B2 अब प्लस, ध्यान दीजिए तो ये A डॉट C है, A डॉट C यानी क्या हो गया A डॉट C B1, ये A डॉट B है C1, ये है B1, नहीं यानी कि P1 का वैल्यू क्या आ गया आपका, P1 आ गया A डॉट C B1 A डॉट B C1, ठीक है। सिमिलरली अगर P2 लिखें तो P2 क्या लिख सकते हैं A डॉट C B2 माइनस A डॉट B C2 B1 B2 एंड P3 A डॉट C B3
C1 C2 एंड C3। अब हमारे पास है नाउ A क्रॉस B क्रॉस C, जो किसके बराबर था? P के बराबर। याद कीजिए, A क्रॉस B क्रॉस C, A क्रॉस B क्रॉस C वेक्टर P, और ये P था P1i P2j P3k, जो P है P1i P2j P3k, और P1 A डॉट C B1i, A डॉट B C1i, यानी कि A डॉट C अगर लें and your B1 is A dot C B1i B2j minus A dot B यानी हो गया A डॉट C माइनस A dot B vector C, therefore A cross B cross C लास्ट वाला माइनस साइक्लिक। ठीक है, आइए एक बार और समझ लीजिए इस चीज़ को। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है? डिफिनीशन अगर पूछा जाए व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो बोल रहा हूँ मैं, लिखने की कोशिश कीजिए कि द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज़ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वन विथ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, वन विथ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अदर टू। इट द रिजल्ट विल बी ऑलवेज इन टर्म ऑफ वेक्टर, बिकॉज B क्रॉस C इज a vector and A is a vector and this is the vector product of two vector, therefore the result of vector triple product always gives the vector. If ABC be any three vectors, then the product A cross B cross C or A cross B cross C is known as vector triple product, and the value of A cross B cross C is A dot C in direction of B minus A dot B in direction of C। कैसे? तो आइए मान लिया तीन वेक्टर है, ABC रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के रूप में वैल्यू हो गया A1i प्लस A2j प्लस A3k, वेक्टर B हो गया B1i प्लस B2j प्लस B3k, वेक्टर C हो गया C1i प्लस C2j प्लस C3k। देन A क्रॉस B क्रॉस C में सबसे पहला काम क्या? B क्रॉस C के निकालना। तो B क्रॉस C वेक्टर प्रोडक्ट आप जानते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में कि आई जे के रूप में डिटर्मिनेंट लेते हैं दोनों वेक्टर के कोफिशिएंट्स को। आई जे के कोफिशिएंट्स B1 B2 B3 C1 C2 C3 सॉल्व किया, आई B2 C3 माइनस B2 C3, माइनस जे होना चाहिए, माइनस जे लेते तो B1 C3 माइनस B1 C2 लेते, लेकिन प्लस के रूप में ही लिया है, इधर से ले लिया P3 C1 माइनस B1 C3, जे के रूप में B1 C2 माइनस B2 C1। ठीक है, अब देखिए आई जे के रूप में है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के रूप में, तो ये बी क्रॉस सी हमेशा एक वेक्टर ही देगा। तो थोड़ा छोटा करने के लिए कैलकुलेशन ईजी हो इसके लिए बी क्रॉस सी को मान लिया वेक्टर डी है। लेट द वेक्टर बी क्रॉस सी इक्वल वेक्टर डी एंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के रूप में डी का वैल्यू D1i प्लस D2j प्लस D3। लेट दिस इक्वेशन 2। क्योंकि बी क्रॉस सी डी है, डी का ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है और बी क्रॉस सी अभी हमने ये निकाला है, तो इक्वालिटी से आई जे के कोफिशिएंट आपस में इक्वल होंगे, यानी D1 का कोफिशिएंट आई का यहाँ कोफिशिएंट D1 या आई का कोफिशिएंट ये, तो D1 B2 C3 माइनस B3 C2, D2 B3 C1 D1 C3, D3 B1 C2 माइनस B2 C। यहाँ तक क्लियर है कि हम लोगों ने D का वैल्यू निकाला। आगे देखिए,
यानी ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यानी इस रूप से वेक्टर ही होगा। मान लिया वेक्टर क्या है, वेक्टर पी, एंड दिस पी इज P1i प्लस P2j प्लस P3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के रूप में। यानी ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी मेरे पास डी, ए क्रॉस डी हो गया, यानी ए क्रॉस डी, ए क्रॉस ये डी और ए क्रॉस बी क्रॉस सी पी के बराबर, तो ए क्रॉस डी इक्वल पी, यानी P1i P2j P3 के। ए क्रॉस डी अगर निकाले तो आई जे के रूप में ए का आई जे के का कोफिशिएंट, डी का आई जे का कोफिशिएंट इक्वल, फिर वही डिटर्मिनेंट सॉल्व किया, P1 P2 और P3 का वैल्यू निकाल लिया इक्वेटिंग करके। तो दिस इज योर P1 P2 एंड P3। अब आइए P1 को अगर हम लोग सॉल्व करें तो P1 का मतलब हो गया A2 D3 माइनस A3 D2, यानी P हो गया A2 D3 माइनस A3 D1। तो वैल्यू लिख लीजिए, D2 का है, D1 का है, सॉल्व किया। तो ध्यान दीजिए, अगर इन दोनों में अगर हम लोग B1 कॉमन लें तो A2 C2 और A3 C3 हो रहा है। यहाँ पर C1 कॉमन लें तो A2 B2 और A3 B3। यहाँ देखिए A1 B1 C1 नहीं है कहीं भी, तो A1 B1 C1 जोड़ दिए और घटा के तब B1 अगर कॉमन लें तो ये आ जाएगा A1 C1, यहाँ भी आ जाएगा माइनस C1 लेके A1 B1, A1 B1 C1, A1 B1 C1 खत्म। अब प्लस A2 C2 प्लस A3 C3, माइनस अगर C1 कॉमन लिया तो A2 B2 A3 B3, A1 B1 जोड़े से घटाया था। ये A डॉट C है, ये A डॉट B है जो स्टार्टिंग में ABC वेक्टर माने तो उसके लिए, यानी P1 का वैल्यू A डॉट C इन डायरेक्शन ऑफ B1, A डॉट B इन डायरेक्शन ऑफ C1। सिमिलरली P2 B1 की जगह B2, C1 की जगह C2, P3 B1 की जगह B3, C1 की जगह C3। क्लियर। अब हमको चाहिए A क्रॉस B क्रॉस C, जो P था, तो P1i P2j और P3 के बराबर आ गया। तो ध्यान दीजिए A डॉट C P1 P2 और P3, तो P1 हम लोगों ने लिखा है A डॉट C डायरेक्शन ऑफ माइनस A डॉट B C1i C2j और C3, तो A C और ये वेक्टर भी P2 के साथ अगर J लेते P2J, उस सिचुएशन में क्या होता, P2 A C P2i P3J B3 ये आता, यानी कि B2i B1 आ गया, ठीक है। A डॉट C कॉमन लिया तीनों में तो B1i प्लस B2j प्लस B3 के, माइनस A डॉट B तीनों में कॉमन लिया तो C1i प्लस C2j प्लस C3, ठीक है। A डॉट C B इन डायरेक्शन ऑफ B माइनस A डॉट B, ये कैसे हुआ, ये समझ में आया? क्योंकि आपके पास P1i है, P2j है, P3 के है। A डॉट C सब में कॉमन लिया तो B1i प्लस B2j प्लस B3 के, माइनस A डॉट B कॉमन लिया तो C1i प्लस C2j प्लस C3 के, तो वेक्टर C हो गया, ये वेक्टर B हो गया, यानी A क्रॉस B क्रॉस C का वैल्यू हो गया A डॉट C डायरेक्शन ऑफ B माइनस A डॉट B डायरेक्शन ऑफ C। दिस इज द मीनिंग ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। एक बार देख लीजिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट अब। ठीक है, और देखिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे कैसे हम लोग लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं वेक्टर।
हमारे पास है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, जो क्या था ए डॉट सी डायरेक्शन ऑफ बी माइनस ए डॉट बी डायरेक्शन ऑफ सी। डिटर्मिनेंट के रूप में चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर बी के साथ ए डॉट सी है, ए डॉट सी, ए डॉट बी सी के साथ है तो सी के साथ ए डॉट, यानी बी और सी है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेके दूसरे रो में हम लोग लिख दें, ये भी हो जाएगा ए डॉट बी ए डॉट सी। ठीक है, एक और डिडक्शन अगर लें, अगर ए क्रॉस बी यहाँ पर ऐसे है तो पहले ब्रैकेट जो था मेरा बी क्रॉस सी के साथ था, अब है ए क्रॉस बी के साथ। ए क्रॉस बी के साथ है तो इसको हम लोग अगर चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं माइनस सी क्रॉस, पहले वाला ही फॉलो किया, क्या सिखाया था, माइनस फर्स्ट लास्ट सी डॉट बी डायरेक्शन ऑफ ए माइनस लगातार सी ए एंड बी, यानी माइनस माइनस प्लस, यानी हो गया सी डॉट ए बी माइनस सी डॉट बी। तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है, किसी का भी कहीं भी ब्रैकेट दे दे तो ये कर सकते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान रखेंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी नेवर इक्वल ए क्रॉस बी क्रॉस सी। देखिए आपके सामने ही ए क्रॉस बी, ए डॉट सी बी है, यहाँ सी डॉट ए इन डायरेक्शन ऑफ बी माइनस ए डॉट बी है तो यहाँ बी डॉट सी है इन डायरेक्शन ऑफ, ये तो ठीक है, बट ये यहाँ डिफर हो जा रहा है, यहाँ ए डॉट बी है सी, ठीक है। ऐसे भी हम लोग अगर थोड़ा लॉजिकली बोलें तो ये कह सकते हैं कि चूँकि ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है ये एक वेक्टर है, किस तरह का प्लेन में, बी और सी के प्लेन में, नहीं, इस ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज ए वेक्टर इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी, while a cross b cross c is a vector in the plane of a and b, नहीं है ना, क्लियर, a cross b cross c is a vector in the plane of b and c, while a cross b cross c is a vector in plane of a cross b. Therefore associative law for vector product of three vector is not valid for all vector ABC। साफ साफ हम लिख दे रहे हैं, एक फॉर्म है, दूसरी फॉर्म है, तीसरी फॉर्म है, दैट इज, इसको हम लिख ही देते हैं समझने के लिए कि A क्रॉस B क्रॉस C is a vector in plane of vector B and vector C, while A cross B cross C is a vector in plane of A and B. That is associative law for vector product of three vectors is not valid for all vectors A, B and C, ठीक है। कुछ नाम देखें जरा हम लोग जरा इसमें, ठीक है, मिटा इसको, अच्छा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी यानी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है ये हम लोग का आउटर प्रोडक्ट भी कहलाता है, ठीक है, यानी ए क्रॉस बी क्रॉस सी में वेक्टर ए इज नोन एज आउटर वेक्टर, क्योंकि
बी क्रॉस सी के ब्रैकेट से बाहर है। बी इज एडजेसेंट वेक्टर एंड सी इज रिमोट वेक्टर। योर रिमोट वेक्टर, यानी ए क्रॉस बी क्रॉस सी में ए आउटर वेक्टर, बी एडजेसेंट वेक्टर एंड सी विल बी योर रिमोट वेक्टर। क्लियर है? हाँ, पानी पीने लगा था। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी में ये अच्छे से समझ में आया कि तीनों का अगर वेक्टर प्रोडक्ट है तो वेक्टर प्रोडक्ट के स्थिति में वैल्यू क्या क्या हो सकता है। तो आइए कुछ प्रॉब्लम हम लोग देखा जाए जरा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अच्छा एक मिनट, ट्रिपल प्रोडक्ट तो हो ही गया है, थियरी को ध्यान में रखेंगे, इसके सारे वैल्यू को। थोड़ा हम लोग आज और आगे बढ़ते हैं ताकि प्रोडक्ट जो है वो उसकी बात ख़त्म ही हो जाए, तब एक साथ प्रॉब्लम देखेंगे तो थोड़ा मज़ा भी आएगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देख ही लिए, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट देख ही लिए। आइए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर देखें। 3 वेक्टर तो देखें, चार वेक्टर्स का क्या है। तो 4 वेक्टर कोई है अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, या ए क्रॉस सी डॉट बी क्रॉस डी, या ए क्रॉस डी डॉट, बहुत सारा कॉम्बिनेशन हो सकता है, etc. These are the स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, यानी स्केलर प्रोडक्ट है 4 वेक्टर्स का। देखिए ये वेक्टर ही है, ये भी एक वेक्टर देगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा मैग्नीट्यूड क्या देगा, स्केलर ही देगा। और अभी हम लोगों ने इसका प्रूफ देखा है क्रॉस प्रोडक्ट में, अगर ए क्रॉस बी पी है, सी क्रॉस डी क्यू है, तो ये ए डॉट क्यू देगा, जो डिफिनीशन हमेशा स्केलर ही होगा, नहीं तो ये स्केलर प्रोडक्ट है। तो हम लोग अगर एक्सपेंशन निकालें कि वैल्यू क्या होगा, फाइंड, पीछे के डिडक्शन को यूज करके ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस, तो देखिए इसको लिखना कितना आसान है। दोनों वेक्टर, इसको प्रूफ भी हम लोग करेंगे जैसे इसके पहले किए हैं। स्टार्टिंग के पहले दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लीजिए, तो ए डॉट सी विथ बी डॉट डी, यानी एक्सट्रीम के वेक्टर को लिए ए सी बी डी, माइनस, अब उल्टा कीजिए, ए के साथ डी एंड बी के साथ सी। कैसे किया, पहला स्टार्टिंग में 1 2 3 4, तो 1 3 2 4, 1 3 2 4, 1 3 2 4, माइनस 1 4 2 3, 1 4 2 3, एक्सट्रीम का प्रोडक्ट माइनस इक्विडिस्टेंट, इसको इक्विडिस्टेंट कह सकते हैं, ए डी बी सी,
इसी को अगर डिटर्मिनेंट के रूप में लिखें तो ये लिख सकते हैं ए डॉट सी किसके साथ है, बी डॉट डी के साथ, माइनस ए के साथ डी, तो ए है इसलिए यहाँ भी ए ही लीजिए, और ये है बी डॉट सी, तो बी डॉट सी नहीं क्लियर। आइए इसका प्रूफ हम लोग देखिए, इसको कैसे हम लोग ला सकते हैं, कैसे लाते हैं। दो वेक्टर है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखने के लिए ए क्रॉस बी को कोई वेक्टर का दीजिए, लेट दिस इज योर वेक्टर एम, ये हो गया एम डॉट सी क्रॉस डी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया नहीं, तो क्या लिख सकते हैं, एम डॉट सी क्रॉस डी को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं, और साथ ही एक प्रॉपर्टी ये भी था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम लोग डॉट के पोजीशन को चेंज भी कर सकते हैं और क्रॉस के, तो एम क्रॉस सी डॉट डी, ताकि एम के साथ का वैल्यू हमको पता चल जाए। तो एम क्या था मेरा, ए क्रॉस बी था, ये क्या हो गया आपका अब ए क्रॉस बी क्रॉस सी डॉट डी नहीं। तो अब हम लोग अगर देखें तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट अभी तुरंत देखे थे माइनस के टर्म में जो आता था, तो ए डॉट सी माइनस बी डॉट सी डायरेक्शन ऑफ डॉट डी, so this can be written as a dot c b dot d, b dot c a dot d, तो लिख सकते हैं ये क्या था, ए सी बी डी, ये हो ही गया।